छोड़ेंगे। अगर दामन पकड़ा है ना तो आप तौबा कर ले शराब से, दामन पकड़ा है तौबा कर ले ज़िना से, दामन पकड़ा है याशियों से तौबा कर ले, मक्कारियों से तौबा कर ले। आजा आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नमाजी बन जाओ। अपने पीर के दामन को पकड़ के जब नमाज पढ़ोगे ना, नमाज वो लोग भी पढ़ते हैं जिनके पास दामन नहीं होता, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं जिनके पास वलियों की मोहब्बत नहीं होती, वो लोग भी दामन पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं जिनके पास वलियों का प्यार नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पास वलियों का प्यार है, तुम्हारे पास ख्वाजा मोहम्मद मियां समर देलवी का दामन है। अरे तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तू सजदा इधर करेगा और ख्वाजा मोहम्मद मियां के दामन की बरकत नसीब होगी, अल्लाह तेरे सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। लोगों नमाजी बन जाओ, अगर नमाजी बन गए बुराई से बच जाओगे, नमाजी बन गए बुराई छुड़ा देगी नमाज, तुम्हारी बेशर्मी बेहयाई छुड़ा देगी नमाज, तुम्हारी मक्कारियां छुड़ा देगी नमाज। तुम मस्जिदों से लग जाओ, तुम मस्जिदों के करीब हो जाओ, उलमा से प्यार करने लगो, इनके दामनों को तुम पकड़ के तो देखो, इनके पीछे चल के तो देखो, तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाएगी। नबी के दीवारों मैंने कहा दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम कहते हैं हमसे बड़ा सुन्नी मुसलमान कोई नहीं है, हम कहते हैं पापड़े में सब सुन्नी है, टोटल सुन्नी है। अरे पापड़े में सुन्नी तो टोटल है, लेकिन पापड़े में नमाजी कितने हैं? मस्जिदों में झांक के तो देखो यार, देखो मुजद्दा में सुन्नी सुन्नी है पर नमाजी कितने हैं यार, देखो तो सही। अगर हम मिलादी है तो नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो हम नारे लगाएंगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो हम अगर नारे लगाएंगे तो मस्जिदों को आवाज कौन करेगा? अरे हमें पीर ने सिर्फ नारे नहीं दिए, हमारे पीर ने हमें मस्जिद भी अता फरमाई है। जहाँ भी देखो मजार मिलेगा ना, वहाँ अल्लाह वाले का मजार होगा ना, वहाँ पास में मस्जिद जरूर होगी। देखो जाफर शाह का मजार है तो मस्जिद पास में है, आप देखो ख्वाजा मोहम्मद मियां का मजार है लेकिन मस्जिद पास में है, निजामुद्दीन का मजार है मस्जिद पास में है, कुतुबुद्दीन का मजार है मस्जिद पास में है, फरीदुद्दीन का मजार है मस्जिद पास में है, अलाउद्दीन का मजार है मस्जिद पास में है, मोइनुद्दीन का मजार है मस्जिद पास में है, मोइनुद्दीन का मजार है मस्जिद पास में है। इन बुजुर्गों ने बता दिया कि अगर हमारा फैज लेना है तो सिर्फ चौखटों से नहीं मिलेगा, पहले रब की बारगाह में जाओ, वहां सर झुका गया फिर दामन फैला दे, दामन फैलाना तेरा काम है, मुरादों को पूरा करना मेरा काम है। हमने क्या किया? मेरी सुन्नियत ने किया क्या? बस चलो अजमेर शरीफ चलना है, बस कर लो, बस वही बस कर लो, अजमेर शरीफ चलना है। पूरी बस भर के जा रही है अजमेर शरीफ और बस में 5 नमाजी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? फिर लोग हम पे उंगली उठाते हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं यार हमारा पीर हमें जन्नत में ले जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहे, इतनी पिटाई होगी नहीं, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह के फर्ज को छोड़ रहा है और पीर का नाम लेकर छोड़ रहा है? शर्म नहीं आ रही? हक बात अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कोई नहीं बचाएगा। पीर भी तब बचाएंगे जब पीर का बन के जाएगा, पीर भी अपने दामन में तब छुपाएंगे जब पीर के दामन की लाज रख के जाएगा। तुम पीर के दामन पे दाग लगा रहे हो, मुस्तफा के दीन की ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो और कहते हो पीर बचाएगा। देख इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम देख, इस्लाम किस चीज का नाम है? हमने समझा क्या यार? इस्लाम, इस्लाम को समझो, नबी के दीवानों इस्लाम क्या है? आओ देख इस्लाम, आज हम जुल्म करते हैं, सताते हैं, मुस्तफा का दीन क्या है? आओ नबी के दीवानों इस्लाम समझो, इस्लाम किसको कहते हैं? देखो एक एराबी था, एक देहाती एराबी अपनी बकरियां चरा रहा है। नबी से प्यार करने वालों सुनो सुनो, बकरियां चरा रहा है, जंगल में पहुंचा अपनी बकरी लेके। अभी वो बकरी चराने पहुंचा ही था कि इतने में एक भेड़िए ने उसकी बकरी को पकड़ा और बकरी को पकड़ने के बाद भेड़िए जंगल की तरफ चलने लगा। जब भेड़िया जंगल की तरफ चला ना तो उस रेवड़ वाले ने, चरवाहे ने अपनी बकरी को छुड़ा लिया। तो भेड़िए ने उसके तरफ पलट के कहा तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? अल्लाह ने मुझे रोजी दी और तूने मुझसे छीन ली। जब उसने इतना सुना ना तो वो चरवाहा जोर जोर से चिल्ला के कहा, लोगों देखो ये भेड़िए को देखो, ये इंसानों के तरह फसीहो बलीग अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। देखो ताज्जुब की बात, देखो भेड़िया इंसानों के तरह बोल रहा है। तो भेड़िए ने कहा क्या मैं तुझे और ताज्जुब की बात ना बताऊं? तो चरवाहा ने कहा बताओ। का ताज्जुब की बात यह है कि मदीने में मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं, आखिरी पैगंबर मदीने में तशरीफ ला चुका है। एक वो हिजरत फरमा के मदीने में आ गए, जो उनका दामन पकड़ रहा है वो जन्नती हो रहा है, जो उनकी बातों पे अमल कर रहा है वो जन्नती हो रहा है, जो उनके दीन को अपने सीने से लगा रहा है वो जन्नती हो रहा है, जो उनसे प्यार कर रहा
रहा है वो जन्नती हो रहा है, और नादान है वो लोग जो उनको झुठला रहे हैं, वो गैब की खबरें दे रहे हैं। जा उनके दीन को कबूल कर ले, उनसे प्यार कर ले, उनसे मोहब्बत कर ले। चरवाहा ने कहा अगर मैं वहां चला गया तो मेरी बकरियों की देखभाल कौन करेगा? अगर मैं वहां चला गया तो मेरी बकरियों को कौन देखेगा? भेड़िए ने कहा जब तक तू पलट के मदीने से नहीं आएगा तब तक तेरी बकरियों की देखभाल मैं करूंगा, तेरी बकरियों को मैं चराता रहूंगा। कभी तुमने देखा है भेड़ियों को बकरी चलाते हुए? अरे भेड़िए तो बकरी को फाड़ देते हैं, भेड़िए तो बकरी को खा जाते हैं, भेड़िए तो बकरी को चीर देते हैं, लेकिन भेड़िया कह रहा है तू जा मुस्तफा के यहाँ चला जा, तेरी बकरियों को मैं चलाऊंगा। जा तू नबी की बारगाह में पहुंच जा, जब तक तू पलट के नहीं आएगा तेरी बकरियों की देखभाल मैं करूंगा। वो चरवाहा मदीने पहुंचा, जैसे मस्जिद नबी में पहुंचा तो उसने देखा मस्जिद नबी में तमाम सहाबा मौजूद है और मुस्तफा बीच में तशरीफ फरमा है। एराबी ने मेरे नबी के चेहरे को देखा, देखने के बाद समझ गया जिसका चेहरा इतना प्यारा है उसका दिल कितना प्यारा होगा, जिसका दिल इतना प्यारा है उसका दीन कितना प्यारा होगा। करीब गया जाके बैठ जाता है। अभी मुस्तफा की महफिल में बैठा, मेरे मुस्तफा बोलना शुरू करते हैं, लब मुबारक से फूल झड़ने लगते हैं। मेरे मुस्तफा को बोलते देखा, मेरे मुस्तफा को मुस्कुराते देखा, मेरे मुस्तफा को गुफ्तगू करते देखा। कदमों पे गिर गया, हाथ जोड़ के कहता मुझे भी अपना कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले, मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर ले। जब मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया तो चरवाहा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहता है अल्लाह के रसूल मैं तुम्हें एक वाकया बताना चाहता हूँ। मुस्तफा फरमाते बोल क्या बात है? कहा रसूल अल्लाह मैं जंगल में था ना तो भेड़िए ने मेरी बकरी को पकड़ लिया। पूरा वाकया जब बताया मुस्तफा ने फरमाया रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इधर आओ। बिलाल करीब आते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते बिलाल जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो तमाम ईमान वाले मस्जिद में आ जाए। तमाम ईमान वाले मस्जिद में आए। जब मस्जिद खचा खचा भर गई ना तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं एराबी अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? जब एराबी खड़ा हुआ और मेरे मुस्तफा की तारीफ करने लगा तो सहाबा झूमने लगते हैं, सहाबा मुस्कुराने लगते हैं। मुस्तफा का मीलाद मुस्तफा के सामने सहाबी बयान कर रहे थे। नबी ने इरशाद फरमाया उस भेड़िए ने सच कहा, जाओ वो तुम्हारी बकरियों को चराता होगा। जब वो सहाबी जंगल में पलट के आए तो उन्होंने देखा भेड़िया बकरियों को चरा रहा है, कभी उधर से बकरियों को तार के लाता है, कभी उधर से बकरियों को हाथ के लाता है। तो उसने बकरियों की गिनती की तो बकरियां पूरी थी। उसने कहा क्यों तूने बकरियों को खाया नहीं? भेड़िए ने कहा कैसी बात करते हो? अरे जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाता है उसे भेड़िया क्या दुनिया की कोई चीज तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है। नबी के दीवानों आज हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, मस्जिदें हमारी शहीद की जा रही है, नौजवान हमारे शहीद किए जा रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हमारे किए जा रहे हैं। मेरी कौम के जवानों कभी तुमने गौर किया इसकी वजह क्या है? 313 थे मैदान में निकल जाते थे छक्के छुड़ा दिया करते थे, 1000 थे मैदान में निकल जाते थे छक्के छुड़ा दिया करते थे। आज तुम करोड़ों में मौजूद हो, तब लोग कहते तुम्हें भगा दिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, भारत से मलिया मेट कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है डॉक्टर इकबाल ने फरमाया के मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह वफा की रज़ा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमतें पर बरकरार अपनी। नबी के दीवानों अपने बच्चों को इस्लाम समझाओ, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ बेटा गाड़ियां बना रहे हो बना लो, बेटा बिल्डिंगें बना रहे हो बना लो, बेटा अच्छे मोबाइल रखते हो रख लो, बेटा अच्छे कपड़े पहनते हो पहनो। लेकिन बेटा अच्छी शक्ल बनाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, अच्छी गाड़ियां खरीदने से काम नहीं चलेगा, अच्छे बंगले बनाने से काम नहीं चलेगा। अरे अच्छे बंगलों के साथ साथ अपनी सीरत को भी सुधारते रहना, अपनी सूरत के साथ साथ अपने अखलाक अपने किरदार को भी संभालते रहना, अपनी सूरत के साथ साथ अपने मयार को भी संभाल के रखना। अपने बच्चों को समझाओ बेटा सब कुछ बनना लेकिन कभी गद्दारे रसूल मत बन जाना, बेटा सब कुछ बनना लेकिन कभी पीर का बागी मत बन जाना, बेटा सब कुछ बनना लेकिन कभी शराबी मत बन जाना, बेटा सब कुछ बनना लेकिन कभी किसी की बच्ची के साथ गलत नजर मत देखना। आज मेरी कौम को हुआ क्या? वो नौजवान आज मेरी कौम के जवान बैठे हुए हैं, मैं जवानों से गुफ्तगू करना